बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं हूँ मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल। नाज़रीन, हक का नारा आने वाली नस्लों को बचाना है, माओं के बच्चों को बचाना है। जैसा कि ख्वाजा सराओं में इंसान का जेंडर चेंज किया जाता है और जेंडर ख्वाजा सराओं को जुल्म का निशाना बनाया जाता है। जी, हमारे मेहमान हैं शाहिद भाई जी। अरसा 30-35 बरस से इस फील्ड में ये इन हैं, तो इनके कुछ मामलात हैं जो कि ये अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, गदागरी के लिए, और इन ख्वाजा सरा इनको जुल्म का निशाना बनाते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं ख्वाजा सराओं के अंदर की कहानी है जो आज हम इनसे सुनेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा है, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से जो अल्लाह की बात में रुकावट डालने वाला है, जो अल्लाह की राह में रुकावट डालता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बहुत निहायत रहम वाला है, ताकत देने वाला है। उस शैतान के मुकाबले में अल्लाह पाक ने अगला जवाब बिस्मिल्लाह का दिया। तो दुनिया में जितना भी काम होता है वो अल्लाह के नाम से ही शुरू है, सब होता है। लेकिन उस ताकत को मिटाने के लिए हमारे ख्वाजा सराहों में कुछ ऐसे ख्वाजा सरा नुमाया हुए जिसमें एक जुल्म की तरह, एक जालिम की तरह, एक काफिर की तरह उसमें जज्बात पाए गए। है तो सभी एक जैसे, लफ्ज़ भी एक है, जीना भी एक है, रोज़ी कमाना भी एक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ख्वाजा सरा का मतलब। जी, ख्वाजा सरा का मतलब सबका एक जैसा है, काम करने का, दुनिया में नुमाइश करने का, एक जैसी बात है हमारे लोगों में। और जूं जूं ज़िंदगी गुज़रती है तो ख्वाहिशातों के जज्बात भी बढ़ जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। उस जज्बातों में कुछ लोग इस कदर अपने आप को आगे ले जाते हैं कि जिसका मुकाम फना है, जी, बिल्कुल। जिसका नाम फना है, जो अपने अल्लाह का हुक्म मानकर, अल्लाह के हुक्म के बाद हज साहब माँ बाप का हुक्म होता है। हम लोग चलो अल्लाह का हुक्म तो नहीं देखते, कम अज़ कम अपने माँ बाप का तो हुक्म देखना चाहिए कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें बख्शिश देनी है, जिनकी दुआ से। जी, बिल्कुल। अगर ख्वाजा सरा रूह पैदा होने वाली दुनिया में आके जवान होती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं दुनिया में नुमाइश करूं। अगर उस नुमाइश में माँ बाप थोड़ी सी भी ढील देता है तो उस माँ बाप की मेहरबानी को, इस ढील को देता है कि वो उस ढील में जलील हो रहा है, जी, बिल्कुल। उसकी इज्जत में फ़र्क पड़ रहा है। उसका माँ बाप इतना इजाज़त देता है कि बस तूने इतना ही करना है तो कर लेना जायज़ है। जी, बिल्कुल। इससे आके गलत फहमी में अपने आप को फना करना जायज़ बात नहीं। जी, बिल्कुल। फना किस वक़्त होता है ख्वाजा सरा, जब उसको मजबूर किया जाता है। जी, बिल्कुल। तो मजबूर करने वाले कौन लोग हैं हमारे लोगों में? जी, बिल्कुल। ख्वाजा सरा का मतलब ये नहीं है कि जलील करना। ख्वाजा सरा एक अदब और ज़ेर का नाम है। हम लोग जो है ना घरों में जाके लोगों को कहते कि हम फ़कीर हैं, लोग हम पे नाज करते हैं कि इनकी दुआ अल्लाह कबूल करता है।
अगर लोगों को अब हमारे पर इतना फख्र मान है तो हम में वो बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल। दुआ तो वो होगी ना जिसमें आजिज़ी होगी, जी जी बिल्कुल। जिसमें जुल्म होगा वह दुआ नहीं होगी। बिल्कुल भी हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने आप को गलत फहमी का शिकार बनाकर अपने आप को काट डाला नहीं। कैसे काट डाला? कि मैं दुनिया के सामने एक गलत फहमी डालूं, गुमराह करूं, कि मैं एक औरत बन के एक बीवी का रोल करूं, एक जिस्म को नुमाइश का रोल करूं। हालांकि ये इन चीज़ों की ख्वाजा सरा को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा सरा तो एक आर्ट का नाम है। इन्होंने आर्ट का नाम छोड़ा और अपने आप को दूसरी तरफ ले जाकर लोगों को गुमराह करना शुरू किया, गलत फहमी का शिकार देना शुरू किया। मैं नहीं ये चाहता कि मैं इनको कोई बदनाम कर रहा हूँ या मैं इनको जलील कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। जलील ये हमको कर रहे हैं। कैसा जलील कर रहे हैं? ख्वाजा सरा एक है। जी बिल्कुल एक। अल्लाह पाक ने एक ही पैदा किया और वो मर्द में ही पैदा किया। जी बिल्कुल। औरत में ख्वाजा सरा नहीं पैदा हुआ। जी बिल्कुल। अगर औरत में जिसको खुसरा बोला जाता है, खुसरी बोला जाता है, तो वो जो हकीकत में पैदा हुए ना वो हमारी फील्ड में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी वो हमारी फील्ड में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही फरमाया। हमारी फील्ड जो है वो एक जनखा फील्ड है, एक तमाशा फील्ड है। एक कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने हमें वजूद यानी जिन्स के तौर पर एक मर्द ही पैदा की है, लेकिन हमारे माइंड में और हमारे कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिनके तमाम तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर वो जो कहा जा सकता है कि एक हिजड़ा नमा या अपना कहा जा सकता है एक तीसरी जिन्स जिसको हम ख्वाजा सरा, जैसा कि आप हैं मैं हूँ। कुछ लोग ये होता है कि इस चीज़ से इस चीज़ की इस गुमराही में इतना आगे चले जाते हैं कि वो अपने आप के जिन्स चेंज करवाने के बाद कहते हैं कि हमारे जैसा या कोई भी ख्वाजा सरा जो हमारे जैसा है तो हम ख्वाजा सरा हैं, बकाया हमारी फील्ड में ऐसे घुसे हुए लोग हैं। तो ये आखिर क्यों बोल चुके हैं कि ये हम एक ही कल्चर के लोग हैं, एक ही जहनीत के लोग हैं और एक ही हमारा शोबा है, तो फिर इस पर आखिर क्यों इतना तकरार ये करते हैं? ऐसा ख्वाजा सरा जो है ना दुनिया में ये सोच लेकर ज़िंदगी शुरू करता है कि एक ऐसा इन ख्वाजा सरा की जो सोच होती है ना वो एक ख्याल होता है कि ख्याल में औरत बनना। तो मेरे ख्याल में सोच की हद तक औरत बनना जायज़ है। उसको गलत फहमी में लाकर अपने आप को काट देना वो गलत बात है। अल्लाह की तख्लीक को बदल देना, अल्लाह की तख्लीक को बदल देना और अल्लाह से भी बेवफाई करना कि हकीकत को मिटाकर कहना कि मैं हकीकत हूँ। जो अल्लाह ने पैदा किया है ना, वो अल्लाह पाक ने जो पैदा किया वो तो सामने पेश हो गया। जी बिल्कुल। उसने अपनी ख्याली आरत को नुमाया कर दिया। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर लोगों में मशहूर हो जाना और दुनिया को कोशिश करके दिखाना कि मैं इस ख्याली औरत को असल औरत बना के पेश करूं। हालांकि असल औरत फिर भी नहीं बन सकते हम लोग, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें मर्द में पैदा किया है। सारी सी बात है, हमारा जेंडर जो मर्दों जैसा होता है और ख्यालात ही ख्यालत औरत होते हैं। यही कहा जा सकता है औरत के ख्यालात तो नहीं कहा जा सकता। यही कहा जा सकता है कि हम लोगों में तीसरी जिन्स यानी कि हिजड़े के ख्यालात के हम अपने आप को औरत बना के पेश करें। ये सोच जो है ना ये सिर्फ ख्वाजा सरा में होती है। जी बिल्कुल। ख्वाजा सरा में होती है। जब जवान होता है तो वो कोशिश करता है कि अपने आप को मैं खूबसूरत बना के अपनी किसी भी चीज़ की कॉपी कर लेना, किसी फिल्म स्टार की कॉपी कर लेना। अक्सर ज़्यादातर हमारी फील्ड में फिल्मी मामला चलते हैं, उनकी कॉपी होती है। हम लोग हैं कॉपी करने वाले। जी बिल्कुल। और इसको रंग कुछ और ही दे दिया गया। उसको रंग को इस तरह दे दिया गया कि यहाँ तक तो ठीक है
कि जब तक उसने कॉपी किया, दुनिया में एक नुमाइश की, तो परफॉर्मेंस दी, तो ये हो गया एक आर्ट। असल में हमारी फील्ड में आर्ट होना चाहिए। हम लोग आर्ट को छोड़ के एक गलतफहमी की औरत बना देते हैं कि हम काट लेंगे अपने आप को तो हम औरत बन के दुनिया के सामने पेश होंगे कि हम एक नंबर ख्वाजा सरा बन जाएंगे, लोगों को कहेंगे कि हम अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ लोगों से को गुमराह ये गुमराह नहीं करेंगे। हाँ, ये आदमी है, ये लड़का है, ये झूठ फिर रहा है। हालांकि ये लोग आप लोगों में ही, यानी मेरे जैसे लगा लें, ख्वाजा सरा जो भी है, हम एक ही फील्ड के लोग हैं। मैं हूँ ख्वाजा सरा। जी जी, मुझ में बात शुरू हुई। जी बिल्कुल। जब मैं जवान हुई तो मुझ में एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं दुनिया के सामने एक लड़की बन के पेश हूँ। जी, जब ख्वाजा सराब ये शौक़ रख के दुनिया में लड़की बन के पेश होता है तो उसका अंदरला आइडियल उसको क्या बनाता है? जी, क्या आर्ट तक महदूद, या गलतफहमी की औरत बनाकर दुनिया में फना करना? हाँ, जाहिर सी बात है, आर्ट तक बंदा महफूज हो जाए तो उसके बाद इंसान की ज़िंदगी के 100 मामलात है जो अल्लाह ताला ने 100 रास्ते खोले हैं, बंदा उस हाँ, तरफ भी चल पड़ता है। ज़रूरी तो नहीं कि अपनी ज़िंदगी को तबाह करने के बाद इस चीज़ को फ़र्ज ही समझ लिया जाए। नहीं, वो जब काट लिया तो फना हो गया। बिल्कुल, जो चीज़ फना हो जाए तो उसकी कोई कीमत, कोई बात नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। कि अल्लाह के कुरान में लिखा है कि एक फना का लफ्ज़ है, उसने अपने आप को तो फना कर लिया इस दुनिया में नुमाइश के लिए, लेकिन अल्लाह के हुजूर इतने बड़ा फना हो गया कि ये तो जवाब आगे ही देगा ना, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है, ये मेरी बात नहीं है या मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा कि लावी, ये मैं अपनी तरफ से बात हक सच के ग्रुप में हक सच की हो रही है। जब हक सच की बात हो तो उसमें कोई बनावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो हम हकीकत में लोग बने हैं, जिस मकसद लिए बने हैं, वो मकसद से आगे बढ़कर गलतफहमी में अपने आप को, वो मकसद कोई पीछे छोड़ा है पीछे, हालांकि वो हो सकता है उस मकसद में अल्लाह खुश होता, बिल्कुल महदूद। जाहिर सी बात है, कोई भी काम है अगर आप उसको महदूद रखेंगे, उसको अपना एक आर्ट देंगे, आर्ट की शक्ल देंगे, आर्ट तो वैसी शक्ल देनी बन जाती है जब वो अपने आप को बनाओ सिंगार करके एक तवाइफ की शक्ल में सामने आपके कहने का मतलब ये है कि हमें बस वहीं तक महदूद रहना चाहिए, बजाय कि हम अपने जेंडर को चेंज करें, आने वाली नस्लों को तबाह करें, फिर उसके बाद इसकी ख़रीदो फरोख्त करनी शुरू कर दें, और फिर इसमें ऐसा भी काम धंधा शुरू कर दें कि जो जेंडर ख्वाजा सरा गलियों में महलों में अपना रोज़गार करते हैं, जो सारी ज़िंदगी इनकी सहेलियाँ होते हैं, एक ही फील्ड में रहने वाले ये लोग होते हैं, तो फिर उनको पकड़ते हैं, उनको जलील करते हैं, मारते हैं, पकड़ते हैं, बाल खींचते हैं, मुंह काले करते हैं। ये इन लोगों ने इस आर्ट को एक समझे कि इसका आईना ही चेंज कर दिया। ये इन्होंने तो चेंज कर दिया, लेकिन दुनिया में दुनिया वालों को ये भी देखना चाहिए, मौका देना चाहिए कि अगर एक बात, दोनों के चेहरे एक नज़र आ रहे हैं, दोनों के कपड़े एक नज़र आ रहे हैं, उनके भी सुर्खी लगी है, उसकी भी सुर्खी लगी है, उसने भी औरत का बनावट का लिबास पहना, उसने भी औरत का बनावट का लिबास पहना हो, उसके अंदर क्या है, ये तो एक पर्दा है। बिल्कुल, हम इसको पर्दे को उठाएंगे तो नंगा करेंगे तो अल्लाह पाक खुश नहीं होगा। हमने तो अल्लाह पाक को जानना है, हमने इंसान को नहीं जानना। जाहिर सी बात है, इन लोगों ने ख्वाजा सरा यानी जेंडर ख्वाजा सराओं को नंगा ही इतना किया कि आज इनका पर्दा खुद का नहीं रहा, क्योंकि ये एक देखें अपने झूठ के ऊपर, एक गलत काम के ऊपर से उन्हीं लोगों के घरों से मांगते हैं और वहीं पे बदमाशियाँ करते, उसी पैसे से यशियाँ करते हैं, उसी पैसे से सारा धंधा चला रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात ना मैं पंजाबी में करूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ज़्यादा मुझे आसानी होगी समझाने की। जी जी बिल्कुल। हाँ साहब, जेड़े असी लोग गलियां महल्लियां दे विच जाके अपने वर्गे ख्वाजा सरावां नूं जलील करदे हैं, दुनिया नूं गलत दसदे हैं कि मैं असल हाँ, ऐ नकल हाँ, और दुनिया वाले ओदी बात सुन के ओदे ते हैवी हो जाते हैं।
ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਹਾਂ ਤੇ ਨਕਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸਰਾ ਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ सी बात है, जनाने चों खुसरा बने। जी जी बिल्कुल। पहले जनाना कोई भी ख्वाजा सरा के नरबान, ज़ाहिर बात है ये लोग अपने जनाना है। सब तो पहले एक कहानी जनाने तो शुरू होंगी है। एक ख्वाजा सरा जिंदगी जिहड़ी एक जनाना पैदा हुंदा है ते जनाने तो बाद ख्वाहिशां दे ढेर दुनिया वास्ते लैके तू अपने आप नूं कट के फना कर लैंदा है। बिल्कुल। तो हुण दुनिया वाले नूं ये सुन के देखना चाहिए है कि इहदे विच असल नकल बिल्कुल गलत है। जो भी है, जो भी अल्लाह ने बनाया, इन्हां नूं एक बनाया है। अगों जिहड़ा इन्हां ने वधा कीता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। उन्नी के गुनाह बड़े ने जिहड़े इस दुनिया के उत्ते रह के अपने उत्ते नजायज़ कर लेने। अल्लाह पाक सानू उही बख्श दवे तो उहदी मेहरबानी है। असी बेखौफ हो के इस फील्ड दे विच ख्वाजा सरा कुछ ऐसे दोस्त ख्वाजा सरा दे फील्ड दे लोग जो कुछ कर जाते हैं कि उन्होंने अल्लाह माफ़ कर दे तो बड़ी गल है। जिहड़ा उस तो अगे फनाह कर लैना, शिरक कर लैना, कट लैना अपने आप नूं। हालांकि अल्लाह पाक ने उहदे च भी ताकत पैदा की है। हुण मैं ख्वाजा सरा की जिंदगी ऐसा गुजारी, मैनू मेरा ख्याल 35 साल हो गए ने मैं इन्हां विच ही रहा। इन्हां ने मैनू काफ़ी सारे मेने दिते गए, मैनू मजबूर करने की कोशिश की गई कि तू साडे वर्गा बन के आ, तू एक चंगा भला आदमी है। लेकिन देखो कि हालांकि हुंदे सारे ही आदमी, हालांकि हुंदे सारे आदमी सारे आदमी हाँ ना। कोई असल अगर ख्वाजा सरा इस फील्ड विच नाजरीन होवे ते मेरे प्रोग्राम च उन्हें खुल्लम खुल्ला दावत है। जिस तरह कि मैं पिछले अपने प्रोग्राम च भी तुहानूं दस्सिया कि मैं हले तक अपनी पूरी फील्ड दे विच सिर्फ एक ही ख्वाजा सरा नूं देखिया जिहड़ा असल ओरिजिनल ख्वाजा सरा है। बकाया ते जिन्ने भी इस फील्ड दे विच नच्चण वाले है, चाहे कोई मंगण वाला है, चाहे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ख्वाजा ਸਰਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਜੜਾ ਨਮਾ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ख्वाजा ਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ख्वाजा ਸਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ख्वाजा ਸਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ख्वाजा ਸਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੀਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਹੁਣ ਇੱਕ ख्वाजा ਸਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲकुल ठीक है। अल्लाह पाक ने उन्होंने औलाद दे दी, सहबे औलाद हो गया। हालांकि इन्हों लोगों को खुश होना चाहिए कि साढ़े जोड़े बच्चे लोग ने ना उन्होंने अल्लाह का हुक्म मन्निया वा कि सानू उन्होंने कदर करनी चाहिए कि असी नहीं एक हुक्म उन्होंने मन सके, असी अल्लाह के हुक्म नू रद्द कर दिता। इन्हों ने अल्लाह के हुक्म नू मन्निया, इन्हों अल्लाह ने औलाद दी है तो ये साढ़े नालों ज़्यादा हकदार ने। बिल्कुल कि असी तो अपनी औलाद नू कट बैठे हैं। बिल्कुल जे इन्होंने अपने आप को बचाया तो इन्होंने इज्जत मिलनी चाहिए। शायद हो सकता कि इस वजह तो ही इन्हों की बख्शिश हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जे अगर समझन ना कि मैं इन्हूं बख्शिश भी चाहिए, पैसे ने बख्शिश नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी जी, बिल्कुल नहीं देनी। ख्वाजा सरा चाहे अपने आप को सोना भी बना लवे ना, सोना भी मुकम्मल कर लवे तो बख्शिश तो उन्हें चाहिए है कि नहीं। बेशक वो सोने ने उन्हें बख्शिश नहीं देनी। बेशक जे उन्हें गलती कर ली है तो फिर वो अंदर डर बनावे,
ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਬਣਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ख्वाजा सरा है ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ख्वाजा सरा ਵਾਂ, ਇਹ ਨਕਲ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕਿ ਮਸਲ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਨਕਲ ਤੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਨਕਲ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ख्वाजा सरा ਜੈਂਡਰ ख्वाजा सरा ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਨਕਲ ਪਾਏ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ 'ਚ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਅਸਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੂਠ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਸਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ख्वाजा सरा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਆਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ। ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੁਰਮਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੁਰਮਦਾਰ ਇਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਜੈਂਡਰ ख्वाजा सराओं ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ। ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾ ਇਲਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ। ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਦਮ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕੱਜਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਗਰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ख्वाजा सरा। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ख्वाजा सरा ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ख्वाजा सरा ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਖੈਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੇਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਕਲਚਰ ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਕਲਚਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨਗੇ इंशाल्लाह ਅੱਗੇ ਕਬਰ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल आखिर एक दिन इस दुनिया फानी तो ते इंसान ने पर्दा करना है, उस अल्लाह ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਤਗਫਾਰ, ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਟ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਆਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਨਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੈ। हाँ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਹਿਜੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੋ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ, कोई अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, कोई इमाम मस्जिद बन जाएगा। ज़ाहिर गल है तुहाडी नस्ल चल गई है। देखो ये तो अल्लाह की रज़ा है, केड़ा बच्चा केड़े घर च पैदा करना है। जी नाज़रीन, हक का साथ देना सदका जारिया है। जैसा कि शाहिद भाई हमारे हक के नारे की आवाज़ बने, आपने इनके काफ़ी मसाइल सुने, तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन व्यूवर्स का, उन अपने न्यू सब्सक्राइबर का जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस किया, उनका बहुत शुक्रिया। इसी पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ आपका मोहसिन, आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल। शुक्रिया।